माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी है। एक ऐसी जगह जहां जाने का ख्वाब हर कोपेमा देखता है, लेकिन यहां पहुंचने का रास्ता सिर्फ खूबसूरती से नहीं बल्कि मौत के साए से भी भरा हुआ है। कई लोग अपनी जानें हार चुके हैं और उन्हीं में से एक का नाम है ग्रीन बूट्स, एक ऐसी लाश जो सालों तक एवरेस्ट पर एक निशान राह बनी रही। लेकिन वो कौन था, क्यों उसकी लाश को कोई नीचे न ला सका, और एवरेस्ट पर और कितनी लाशें हैं जो सर्द हवाओं के बीच आज भी खुले आसमान के नीचे पड़ी हैं। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर बुलंद नेपाल और तिब्बत की सरहद पर वाक़ है। ये दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है, लेकिन यहाँ चढ़ना सिर्फ एक कारनामा नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन है। हर साल सैकड़ों कोपेमा इस पहाड़ को सर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब वापस नहीं आते। इस रास्ते में एक जोन आता है जिसे डेथ जोन कहा जाता है। डेथ जोन यानी 8,000 मीटर के बाद की वो बुलंदी जहां हवा में ऑक्सीजन खतरनाक हद तक खत्म हो जाती है, या इंसान का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मरने लगता है, खून गाढ़ा हो जाता है, दिमाग धुंधला जाता है और हर कदम मौत को दावत देता है। इसी डेथ जोन में एक छोटी सी गार है जो बरसों तक हजारों कोपेमाओं के लिए एक निशानी बनी रही, और उस गार में एक लाश पड़ी थी जिसके पाँव में सब्ज रंग के जूते थे, इसीलिए उसे ग्रीन बूट्स का नाम दिया गया। कई सालों तक किसी को नहीं मालूम था कि ये लाश किसकी है, लेकिन बाद में तहकीकात से अंदाज़ा लगाया गया कि ग्रीन बूट्स दरअसल तीसरंग पालमूर नामी एक भारतीय कोपेमा थे जो 1996 में एवरेस्ट सर करने की कोशिश के दौरान जान की बाजी हार गए। वो एक इंडियन टीम के रुकन थे जिनमें 3 लोग शामिल थे, तीसरंग पालमूर, दुर्जी मोराप और नेवंग गामजो। ये टीम शुमाल की तरफ से यानी तिब्बत की तरफ से चढ़ाई कर रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये टीम 21 मई 1996 को चोटी की तरफ जा रही थी तो मौसम अचानक खराब हो गया। शदीद सर्दी, बर्फानी तूफान और कम ऑक्सीजन ने उनकी पेशकदमी को रोक दिया। यही वो जगह थी जहां बाद में एक कोपेमा की लाश मिली जो सब्ज जूते पहने हुए एक छोटी गार में थी। तभी से उसे ग्रीन बूट्स कहा जाता है। 21 मई 1996 का दिन माउंट एवरेस्ट के लिए बदकिस्मत तरीन दिनों में से एक था। उस दिन न सिर्फ भारतीय टीम की जान गई बल्कि कई दिगर कोपेमा भी खतरनाक हालात का शिकार हुए। ग्रीन बूट्स की लाश उस दिन के बाद एक ऐसी पोजीशन में देखी गई जैसे वो सुकून से लेटा हुआ हो, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो, या जैसे वो कभी वापस नींद से जाग जाएगा। उसके हाथ सीने पर थे, चेहरा ऊपर की तरफ था और सब्ज जूते बर्फ के अंदर से झांक रहे थे। वो इस अंदाज में था कि बरसों तक हजारों कोपेमा जब इस रास्ते से गुजरते तो कुछ लम्हों के लिए रुक जाते, कुछ दुआ करते, कुछ तस्वीर खींचते और कुछ दिल में खौफ लेकर आगे बढ़ते। माउंट एवरेस्ट पर अब तक 300 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। उनमें से कई की लाशें आज भी बर्फ में दफन या खुले आम पड़ी हैं। तो सवाल ये है कि क्यों उन्हें नीचे नहीं लाया जाता? उसका जवाब सादा मगर अफसोसनाक है। एक लाश को नीचे लाने के लिए बेतहाशा पैसा, रिस्क और ताकत दरकार होती है। एक लाश को नीचे लाने के लिए 8-6 कोपेमा लगते हैं जो खुद अपनी जान खतरे में डालते हैं। बाज़ औक़ात नीचे लाते हुए भी जिंदा लोग मारे जाते हैं। इसलिए अक्सर फैमिलीज यही फैसला करती हैं कि उनके प्यारे को वहीं छोड़ दिया जाए। ग्रीन बूट्स भी उनमें से एक था जिसकी लाश बर्फ में सड़कर वहीं रह गई। तो फिर कई सालों तक ग्रीन बूट्स एक निशान राह बना रहा। नक्शों में उसे ग्रीन बूट्स की गार कहा जाता था। क्या एक इंसान की लाश को इस तरह रास्ते का संगे मील बनाया जाना दुरुस्त है या नहीं? फिर 2006 में जब एक और कोपेमा डेविड शार्प इसी गार में मर गया, तब ये बहस और शदीद हो गई। डेविड के मरने के वक्त दर्जनों लोग उसके पास से गुजरे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की क्योंकि वो सब खुद डेथ जोन में थे। हर कदम उनके लिए जिंदगी और मौत का फैसला था। फिर 2007 के बाद रिपोर्ट्स आई कि ग्रीन बूट्स की लाश गायब हो गई है। कुछ ने कहा हुकूमत ने हटा दी, कुछ ने कहा बर्फ में दब गई, लेकिन फिर कुछ साल बाद उसी जगह फिर वही सब्ज जूते फिर नजर आए। आज भी कई लोग कहते हैं कि वो गार में कोई लेटा हुआ दिखाई देता है, वही खामोशी, वही खामोश पैगाम। बाकी हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।